होप आप सब ने अपनी एलडीसी की आंसर की देख ली होगी, जो कि रिलीज़ की गई थी एनटीए के द्वारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए। और अब आप अपने एलडीसी के स्किल टेस्ट की तैयारी आपने चालू कर दी होगी, और अगर नहीं की है, चालू की है, और आप ये सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट के बाद करेंगे, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एलडीसी की तैयारी स्किल टेस्ट की जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चालू कर दें। और आज की वीडियो में मैं उसी के रिगार्ड में आपको कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगा जिससे आप अचीव कर पाएंगे 100% एक्यूरेसी और क्वालिफाई कर पाएंगे अपना स्किल टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कुछ ऐसे ही खास टिप्स जिसकी वजह से आप अच्छे से अपना क्वालिफाई कर पाएंगे स्किल टेस्ट। अब शुरू करने से पहले मैं आपसे पहले बता देता हूं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन टाइपिंग की कितनी है। वो है आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट, करस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशंस ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशंस। मतलब क्या है, आपकी टाइपिंग जो है सिर्फ इंग्लिश की होगी, हिंदी की नहीं होगी। और उसके लिए आपको कितना चाहिए, अब आपको चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। अब ये तो हो गई इसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए स्किल टेस्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या वो टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप 35 वर्ड्स पर मिनट विद 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले जानेंगे कि एक्यूरेसी अचीव करने के लिए एक सबसे पहले इसेंशियल ट्रिक है आपकी एएसडीएफ वाला फॉर्मेट। जी हाँ, एएसडीएफ वाला फॉर्मेट कौन सा होता है? अब गाइज ये है एएसडीएफ वाला फॉर्मेट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, आप अपनी सबसे छोटी वाली फिंगर ए पे रखते हैं, डी पे ये एस रखते हैं, फिर डी रखते हैं, फिर एफ रखते हैं, फिर आप अपने जो राइट हैंड वाला फिंगर्स हैं उसमें जे पहले रखते हैं, फिर के रखते हैं, फिर एल रखते हैं, और फिर सेमीकोलन रखते हैं। ये वाला फॉर्मेट एएसडीएफ से ही प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम दो फिंगर से अपने दोनों हैंड्स के कर लेंगे प्रैक्टिस, तो गाइज उससे आप एक्यूरेसी एज सच अचीव नहीं कर पाएंगे। एक्यूरेसी अचीव करने के लिए आपको यही वाले फॉर्मेट से प्रैक्टिस करना होगा। और इसमें देखिए, ये वाली फिंगर से लेफ्ट हैंड से आपको कवर करना है, इस वाली फिंगर से क्यू ए जेड, इस वाली फिंगर से लेफ्ट हैंड के डब्ल्यू एस एक्स, और फिर उसके बाद ई डी सी, और उसके बाद आर टी एफ वी बी इस वाली फिंगर से अपने लेफ्ट हैंड से, और थंब आप अपने स्पेस बार से थंब से स्पेस बार करेंगे। और वहीं राइट हैंड से आपका वाई यू जे एन एम, आई के, ओ एल पी और सेमीकोलन, इस वाले आप फिंगर से, हर एक फिंगर से ये वाले अल्फ़ाबेट्स करेंगे। ठीक है गाइस, तो आपको ए एस डी ए फॉर्मेट से प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, अब नेक्स्ट ट्रिक जो मैं आपको बताता हूं वो है आपकी ऑलवेज प्रैक्टिस इन अ केओटिक एनवायरनमेंट। अब केओटिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, अब इसका मैं एग्जांपल ऐसे देता हूं। सपोज जब आप एग्जाम देंगे ना, तो अराउंड आपके हॉल में 200 बच्चे होंगे। जी हाँ, 200 या 100 जो भी आपके होंगे। अब वो लोग एक साथ कीबोर्ड दबाएंगे। अब वो एक साथ लोगों के कीबोर्ड दबाने से क्या होता है कि आपकी इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है टाइपिंग की कि आप वैसे ही हेजिटेट, या फिर आप थोड़ा सा आप डर जाएंगे कि यार इतना ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर बगल वाले की टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो गाइज इसी वजह से टैकल करने के लिए इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योटिक एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन पावर जो है स्टार्टिंग से ही बिल्डअप रहेगा। और अगर आपका कुछ भी बगल में कोई कितना भी शोर मचा रहा होगा, आप सिर्फ अपने टाइपिंग पे प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जब मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस करता था, और जब एक बार मैं टाइपिंग का एग्ज़ाम देने गया था, तो क्या हुआ था कि मेरे बगल वाले का टाइपिंग का उसका कीबोर्ड ख़राब हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो हेजिटेट हो गया और उसका टाइपिंग उसने कंप्लेन भी किया। बट क्या था, एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक रूल कि अगर आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम जो है चालू हो गया, फिर उस वजह से आपको बीच में अगर कीबोर्ड ख़राब भी हो गया ना, तो आपको वो जो बीच का टाइम पीरियड ख़राब हो जाता उसको वापस करने का मौका नहीं मिलता। तो गाइस उस बेचारे का इस वजह से एग्ज़ाम जो है छूट गया, या फिर टाइपिंग में वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। अगर हम लोगों का कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर होता, तो उस वजह से हमारा भी कंसंट्रेशन कमज़ोर होता, और हम अपने टाइपिंग पे फोकस नहीं कर पाते। सेम वही आपको भी ट्रिक अपनानी है कि आपको सिर्फ अपने टाइपिंग पैसेज पे ध्यान देना है, और ऐसा कुछ करना है कि आप सिर्फ अपना पूरा पैसेज टाइप कर ले। आपको बगल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो उस पर ध्यान नहीं देना।
तो इसके लिए कैसे आप टैकल करेंगे इसको, वही ऑलवेज प्रैक्टिस इन अ chaotic एनवायरनमेंट, जिससे आप हमेशा जो अपना एग्जाम के टाइपिंग पैसेज और एग्जाम में हमेशा फोकस कर पाए सिर्फ अपने टाइपिंग पैसेज पे, बगल वाले का क्या क्या हो रहा है कुछ नहीं ध्यान देना, ठीक है। chaotic एनवायरनमेंट हो गया। और फिर उसके बाद अब तीसरा आपका है कि ऑलवेज प्रैक्टिस इन अ लाइन टू लाइन, मतलब क्या है, पैसेज को आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। अब देखिए, ध्यान से आप इस लाइन को देखिए। अब सपोज कोई बंदा जो है वर्ड टू वर्ड टाइप करता होगा। अब इसमें भी इंट्रोड्यूसिंग लिखा है, नीचे भी इंट्रोड्यूसिंग लिखा है। अब सपोज उसने गलती से ये वाले इंट्रोड्यूसिंग की जगह इस वाले इंट्रोड्यूसिंग से चालू किया और फिर यहाँ से अब उसने टाइप करना चालू कर दिया और उसका ये वाला पैसेज मिस हो गया। इस वजह से वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ा ये एक हर्डल साबित होगा और उसको आउट कर सकता है टाइपिंग पैसेज में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक साथ 3 से 4 वर्ड्स या फिर पूरी लाइन आप ये सच पढ़ के टाइप कीजिए, ठीक है, विद अ व्यू टू इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव। अब अगर आप वैसे अगर टाइप करेंगे तो विद अ व्यू टू इनोवेटिव होगा, तो आप अच्छे से टाइप कर पाएंगे। और सेम है रिसोर्सेज एंड इंट्रोड्यूसिंग कॉर्पोरेट। अब ये वर्ड्स देखिए, इंट्रोड्यूसिंग तो सेम है इसमें, बट बाकी आगे पीछे के वर्ड्स डिफरेंट है। इस वजह से अगर आप सीधे लाइन टू लाइन टाइप करेंगे या 3 से 4 वर्ड पढ़ के एक साथ टाइप करेंगे, तो इससे आपका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और आप अपना क्वालिफाई कर पाएंगे। और एक और चीज़ गाइज, ये वाली आपको पीडीएफ बुक मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है उड़ी पतंग क्लासेस, जिसमें 504 आपके सब्सक्राइबर्स हैं या मेंबर्स हैं। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि इसमें कुछ टफ ऐसे ही हैं। जैसे देखिए, अब कई और ऐसे ही ऊपर नीचे वर्ड्स हैं जिससे आप अच्छे से ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप टफ प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ये वाटर है, ये वाटर है, इस वजह से उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आपका टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए। अब ये चीज़ें तो हो गई आपकी कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए मैं आपको एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बताता हूँ। वो उस पर आप जाके ज़रूर टाइप करना। जी हाँ, उस पर टाइप करेंगे तो पूरा एनटीए का जो एग्ज़ाम मॉड्यूल है टाइपिंग का, उस प्रकार से आपका टाइपिंग का वो खुद से ही प्रैक्टिस कराएंगे और आप अच्छे से क्वालिफाई भी कर पाएंगे अपना टाइपिंग का एग्ज़ाम। अब वो ना साइट का नाम है टाइपिंग बाबा। जी हाँ, टाइपिंग बाबा है साइट का नाम। ये मैं अगर बताऊँ आपको, TVPING, टाइपिंग बाबा। मैं नेट पे भी दिखा देता हूँ आपको टाइपिंग बाबा कैसी वेबसाइट है। ये देखिए गाइस, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है टाइपिंग बाबा। इसमें है टाइपिंग टेस्ट, ऑनलाइन टाइपिंग टूल्स, ट्रांसलेटर, कन्वर्टर, गेम्स, टाइपिंग ट्यूटर। अब आप टाइपिंग टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे, देखिए, हिंदी इंग्लिश। अब आपको इंग्लिश पे करना है तो आप इंग्लिश पे इस पे जाके क्लिक करके टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें और भी गेम्स हैं जिससे आपको टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगी। और ये देखिए, विदाउट एनी ग्लिच है और एनी सॉफ्टवेयर है, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और इसका अगर आप चाहें तो अपना, जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक 150-200 का कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, लैपटॉप वाले कीबोर्ड पे नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है क्या है, आपको कीबोर्ड मिलेगा। लैपटॉप की कीज़ और कीबोर्ड की, कंप्यूटर के कीबोर्ड की कीज़ में फ़र्क होता है। इसलिए उसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस करें जो आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा। इसलिए आपको कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस करना, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके ब्राइट चांसेस बन जाते हैं इस स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो गाइज, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो, जिसमें मैंने आपसे इन डेप्थ में शेयर किया है कि कैसे आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है और कैसे आप क्वालिफाई कर पाएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो के आप पूछ सकते हैं, और मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई देकर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या फिर उसके रिगार्ड में आपके लिए वीडियो प्रेजेंट करूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये था आज का वीडियो मेरी तरफ से। अगर आपको मेरे इनिशिएटिव्स आपके लिए, जो कि कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपकी टाइपिंग की एग्जाम को क्वालिफाई करने में, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।